निकिता जिसे अपने देवर वीरेन की शादी की हमेशा चिंता लगी रहती थी। वो अपने देवर की शादी को लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी सास मधु से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब देवर जी की शादी कर देते हैं। मेरे बहुत अरमान है उनकी शादी को लेकर। उनकी शादी में मुझे ना अपना मनपसंद लहंगा लेना है, साथ ही दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में जल्दी देवर जी की शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाए। मैं तो कहती हूँ अभी से ना लड़कियां देखना शुरू कर दो, वरना ना देवर जी कब किसी देवरानी बनाकर इधर ले आएंगे आपको पता नहीं लगेगा। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू। एक काम कर, तू ना अपनी देवरानी ढूंढना खुद ही शुरू कर दे और अपनी जैसी सुंदर सुशील देवरानी लेकर आई हो जो हमारे घर और परिवार को अच्छे से साथ में लेकर चले। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप लड़की भी तो ढूंढो। मेरे बेटे की शादी ना तेरे हिसाब की लड़की से ही होगी। तू ही ढूंढेगी और शादी का सारा इंतजाम भी तू ही करेगी। मैं फ्री रहना चाहती हूँ उन चीजों से। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी। निकिता सास के कहने पर वीरेन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कुछ खास लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन निकिता की बहुत पुरानी दोस्त पीहू का फोन आता है। तभी निकिता पीहू से बोलती है, और बता पीहू, तेरी शादी हुई है नहीं, या फिर अभी तक कुंवारी ही है? सुना था तू किसी से बहुत प्यार करती है और उस लड़के की शादी हो गई। किसी से तेरा प्यार तो अधूरा ही रह गया ना शायद। तूने बिल्कुल सही सुना था निकिता। मेरी और तेरी दोस्ती को मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और इसी बीच तेरी शादी हो गई। और सच बताऊं, मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसकी शादी भी हो गई थी। और ये तो एक तरफा प्यार था। खैर ये सब तो लगा रहता है। अब तो घर वाले भी मेरी शादी के पीछे पड़ गए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरे हिसाब से पार्टनर मिल नहीं रहा है। कैसा पति चाहिए तेरे को? ऐसा हो जो मुझसे प्यार करे, अपनी फैमिली से प्यार करे और अच्छा इंसान हो। मैं क्या कह रही थी, अगर तुझे सही लगे तो मेरे देवर से शादी कर ले, क्योंकि मैं तुझे जानती भी हूँ। तू नेचर वाइज बहुत अच्छी है, सुंदर है, अच्छा कमाती है, तो मेरे देवर से शादी कर ले। मेरा देवर भी दिखने में बड़ा ही हैंडसम है, साथ ही अच्छी सैलरी है उनकी। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली में बहुत ही प्यार है, तो हमारी देवरानी बन जा तू। तेरे घर वाले मुझे पसंद करेंगे? उसकी चिंता मत कर। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी सास से पीहू के बारे में बातचीत करके उसकी फोटो दिखाती है और वीरेन की शादी पीहू से करवाने की बात करती है। इस तरह से निकिता वीरेन और पीहू को एक दूसरे से मिलवाती है। वीरेन और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद भी पीहू अपने ससुराल आ जाती है। निकिता को भी अपनी एक देवरानी मिल जाती है। ऐसे ही शादी के अगले दिन निकिता पीहू से बोलती है, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, अगर कोई भी कमी महसूस हो तो मुझे बता देना। यहाँ मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तैयार हूँ। तो मेरी फ्रेंड नहीं, अब मेरी देवरानी है, देवरानी। टेंशन मत लो निकिता, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ही बताऊंगी। तभी वहाँ निकिता का पति अजय आता है। अजय को देखकर पीहू कहीं खो सी जाती है, जिसके बाद निकिता पीहू से बोलती है, अरे क्या हुआ, तू एकदम से खो गई? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा सा आराम करना है, थक गई हूँ ना। पीहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसके मन में बार बार अजय का ख्याल आ रहा था। दरअसल अजय वही था जिसे पीहू कॉलेज टाइम पर प्यार किया करती थी। ये एक तरफा प्यार था। पीहू कभी भी अपने मन की बात अजय को नहीं बता पाई थी और कहीं ना कहीं ये बात पीहू के मन में ही रह जाती है कि वो अजय से बहुत प्यार करती है। अपने पुराने प्यार को अचानक से सामने देखकर पीहू बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता अजय को बड़े ही प्यार से आलू के पराठे खिला रही थी। ये देखकर पीहू को न जाने क्यों बहुत बुरा लगता है और वहाँ से वो अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर निकिता उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ पीहू, मैं देखी हूँ जब से यहाँ आए हो, बहुत परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है? तुम इस शादी से खुश तो हो? हाँ एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी वहाँ पर अजय आता है और अजय पीहू से बोलता है, मैं बहुत दिनों से पीलू से ये बोलने वाला था कि ऐसा लगता है जैसे मैंने पीहू को पहले कहीं देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हो सकता है आपने मुझे कहीं देखा हो। चलो अब मैं बाद में बात करती हूँ। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीहू और अजय दोनों घर पर अकेले थे। तभी अजय पीहू से बोलता है, पीहू क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ बनाकर। तभी पीहू अजय और अपने लिए एक कप चाय बनाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अजय पीहू से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। सच बताऊं, ये बात मैं आपको कभी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको ये बातें बता दूं। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। दरअसल आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आप इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़के, आपके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती थी। और उस समय मैं कॉलेज में नई आई थी। जब मैंने आपको पहली बार देखा तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। पहली बार मेरा दिल किसी और के लिए धड़का था और आपको देखकर, आपको महसूस करके मुझे समझ में आया कि क्या प्यार है। ये क्या बोल रही हो पीहू? वही जो आप सुन रहे हैं। और ये बात मैं आपको कभी बता नहीं पाई कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब बोलने की हिम्मत की
लेकिन पता चला कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है। फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी उस समय। और एक बात और बताती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी मेरी ही सहेली से हो रही है। निकिता की शादी के टाइम पे भी मैं शहर से बाहर चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एक तरफा प्यार बहुत पेनफुल होता है। तभी वहाँ पर निकिता आ जाती है। निकिता पीहू और अजय की सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से में पीहू से बोलती है, ये सब क्या है तू? तुझे मेरे पति मिला था ये सब करने के लिए? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे इस घर में बहू बना कर लाए। मुझे नहीं पता था तू मेरे पति से प्यार करती है। अरे निकिता, किसी से प्यार करना कोई पाप नहीं होता और मैं तेरे पति से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तेरी देवरानी हूँ और यहाँ तेरी सौतन बनने नहीं आई हूँ। मैं अभी भी तेरी देवरानी ही हूँ। सच बताऊँ, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। कभी बोल नहीं पाई थी अपनी प्यार वाली बात, इसलिए सोचा कि आज मैं इनको बता ही देती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ। आज भी मैं तेरी देवरानी ही हूँ और तू टेंशन मत ले। अब ये तेरे पति हैं, मेरे अब रिश्तेदार हैं और मेरे जेठ हैं। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अतीत को भूलकर एक साथ हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। पीहू अपनी सूझबूझ से निकिता के मन में जो भी गलतफहमी थी उन सबको दूर करती है। उसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ते हैं।